नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके लिए लेकर के आया हूं मासिक राशिफल जुलाई 2022 का। और ये जो मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल है जुलाई 2022 का, अब इसकी चर्चा हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम में आपके साथ। तो आपको हम ये भी बताना जरूरी समझते हैं कि ये जो कार्यक्रम है पूरा मेष से लेकर मीन राशि तक, लगन राशि तक, ये लगन राशि पर ही आधारित है प्रिय साथियों, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और हम आपको अपने पिछले कई कार्यक्रमों में बता भी चुके हैं कि लगन राशि आपको कैसे देखना है, और आपको और भी आसानी हो जाएगी। आपके आसानी के लिए हमने ये किया है कि बराबर में आप हमारे चार्ट देख रहे हैं। ये जो चार्ट है ये धनु लगन राशि के जातकों का चार्ट है। अगर आपके कुंडली में भी लगन चार्ट ऐसा ही है तो आप फिर धनु लगन राशि की हम चर्चा करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। मंथली राशिफल की जुलाई के महीने की 2022 की आपके लिए है फ्री। अगर आपके हॉरोस्कोप में, आपके नेटिविटी में, आपके कुंडली में, जन्म पत्रिका में अगर यही इसी प्रकार का लगन चार्ट बना हुआ है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल सेम, यानी कि जहां पर 9 लिखा हुआ है पहला, ऐसा आपके में भी 9 लिखा हुआ है, तो फिर आप धनु लगन राशि जिसकी हम चर्चा आप करने जा रहे हैं, आप इसको सुनिए, समझिए, यह आपके लिए फिर। तो प्रिय साथियों, चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति देख पा रहे हैं आप, जुलाई के महीने में ग्रह स्थिति ये ही रहनी है, और इसके विषय में भी हम आपको संक्षिप्त में जानकारी देंगे, अवगत कराएंगे इन ग्रहों की स्थिति से, क्योंकि ये सब ग्रहों का ही इस संसार में खेल है। इन ग्रहों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि ग्रह जो हैं ये स्थिर नहीं है, ये रात और दिन चलते रहते हैं। एक राशि से दूसरी राशि में, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में इनका गमन होता रहता है, गति इनकी लगातार बनी रहती है। क्योंकि अगर ये ग्रह रुक जाएंगे तो सारा संसार रुक जाएगा। तो इनका इसीलिए चलते रहना, हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख हम झेलते हैं या उनको फेस करते हैं, वो इसी कारण करते हैं कि ये बदलते रहती है इनकी स्थिति। अगर इनकी स्थिति ना बदले तो जिसको दुख मिल रहे हैं वो दुख ही झेलता रहेगा, जिसको सुख मिल रहे हैं वो सुख ही झेलता रहेगा। फिर उसको सुख और दुख के बीच में फर्क का पता ही नहीं चलेगा उस इंसान को, सुख क्या चीज़ होती है और दुख क्या। सुख वाला सुख को ही समझेगा, दुख वाला दुख को समझेगा। तो ये जो चीज़ है ये समझने वाली चीज़ है थोड़ा सा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और आपको सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केतु की। ये धनु लगन राशि के जातकों का मासिक राशिफल की चर्चा हो रही है इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में, जुलाई 2022 की। तो केतु जहां आप देख रहे हैं 7 नंबर पर बैठे हुए हैं। 7 नंबर होती है तुला राशि। तुला राशि के लॉर्ड जो होते हैं शुक्र होते हैं, और शुक्र जो है केतु के मित्र हैं। और क्योंकि केतु के मित्र हैं तो केतु अपनी मित्र राशि तुला में बैठे हुए हैं, एक आदर्श भाव में, यानी 11th हाउस में। ये 11th हाउस है और ये पूरे महीने ऐसे ही बैठे रहेंगे। इसी राशि में इनका संचार होने वाला है इस महीने। आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनि जहां पर 11 देख रहे हैं आप लिखा हुआ, वहां बैठे हुए हैं, और ये है 3rd हाउस, तृतीय भाव। और 11 नंबर का मतलब होता है कि कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनि अपनी ही राशि, अपने घर में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन ये उल्टी चाल चल रहे हैं। इनकी चाल इस समय वर्तमान में वो उल्टी चल रही है। अब क्योंकि ये उल्टी चाल चल रहे हैं तो इतना ही नहीं, 12 जुलाई को ये अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, और जब यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से निकल करके ये अपनी ही राशि में जाएंगे। कुंभ से निकल करके मकर में जाएंगे। मकर का मतलब जहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 का मतलब होता है मकर राशि, और 10 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो 2nd हाउस, द्वितीय भाव है। तो ये 12 जुलाई को यहाँ पर आ जाएंगे द्वितीय भाव में, मकर राशि में, उल्टी चाल चलते हुए, वक्री स्थिति में। और पूरे महीने फिर मकर राशि में ही रहेंगे ये, पूरे जुलाई के महीने। आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति को आप देख रहे हैं जहां 12 लिखा हुआ है वहां पर बैठे हुए हैं। अब 12 का मतलब होता है मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति होते हैं, गुरुदेव। तो गुरुदेव भी अपनी ही राशि में बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, और ये 4th हाउस है। और आपको बता दूं मैं कि इन्होंने बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण किया हुआ है ऐसे बैठ करके। यहाँ आप धनु लगन के जातकों के चार्ट में ये बृहस्पति का बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है। लेकिन क्या होगा कि महीने के अंत में जाकर के 28 जुलाई को ये भी
उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, वक्री चाल। हालांकि ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे इस महीने, पूरे महीने ये यहीं पर रहेंगे अपनी मीन राशि में, स्वयं के घर में, 4th हाउस में, लेकिन 28 जुलाई को वक्री होंगे। आगे बात करेंगे राहु और मंगल, जहां पर आप बैठे देख रहे हैं। देखिए, पहले तो आपको यही बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में राहु और मंगल को एक साथ इकट्ठा होना ये बहुत बड़ा अशुभ योग माना गया है। और अगर ये जातक की कुंडली में भी बनता है या फिर गोचर में, जैसे कि अभी बना हुआ है गोचर में जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो इसके कभी भी शुभ परिणाम जातक को प्राप्त नहीं होते हैं, अशुभ परिणामों की ही प्राप्ति होती है। लेकिन साथ में हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि आपको ये सुन करके हमारी बात हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि राशिफल के अंत में हम आपको बहुत सरल और आसान उपाय देंगे। अगर आपने श्रद्धापूर्वक उन उपायों को किया पूरे महीने, मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, परेशानियों से आपका छुटकारा हो जाएगा, श्रद्धापूर्वक अगर आपने किया। और बहुत सरल उपाय दूंगा। तो देखिए, आगे ये भी बता दें आपको कि ये जो राहु और मंगल हैं पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे, ये जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और ये पंचम भाव है, 5th हाउस है। और 1 का मतलब होता है मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। और मंगल अपने ही घर में अपनी राशि में बैठे हुए हैं, मार्गी उदयावस्था में, बहुत अच्छी पोजीशन में है। बस यही एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि ये अपने परम महाशत्रु राहु के साथ इनकी युति बन गई है। यही एक बस नेगेटिविटी है। आगे बात करेंगे शुक्र की भी। शुक्र जहां 2 लिखा हुआ है वहां बैठे हुए हैं, और 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव होते हैं। शुक्र अपनी राशि वृषभ में बैठे हुए हैं यहाँ, ये 6ठा भाव है, 6th हाउस। और ये 13 जुलाई को यहां से निकलेंगे, राशि का परिवर्तन करेंगे ये शुक्र, और यहां से निकल करके ये फिर अपनी मित्र राशि मिथुन में जाएंगे। मिथुन राशि कहाँ है? जहां 3 लिखा हुआ है, जहां सूर्य और बुध को आप बैठा देख रहे हैं, वो मिथुन राशि है। उसी में ये 13 जुलाई को वहीं पर ही चले जाएंगे सूर्य बुध के साथ। अब क्योंकि ये मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध जो है शुक्र के मित्र हैं, तो ये अपनी मित्र राशि में जाएंगे शुक्र 13 जुलाई को। लेकिन बुध की बात कर लें अब, बुध भी यहाँ पर जहाँ पर आप बैठे देख रहे हैं 3 नंबर में, अपनी घर में, अपनी राशि में, मिथुन में, ये भी यहाँ पर 2 जुलाई को आएंगे, शुक्र का साथ छोड़ के, जहाँ शुक्र 2 नंबर पर बैठे हुए हैं। पहले ये शुक्र के ही साथ हैं, लेकिन शुक्र का साथ ये 2 जुलाई को छोड़ करके अपने घर में, अपनी राशि मिथुन में आ जाएंगे, जहाँ सूर्य बैठे हैं उनके साथ। सूर्य को ये अपना मित्र मानते हैं। लेकिन ये यहाँ आने के बाद 5 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। अस्त होने के बाद फिर ये 16 जुलाई तक सूर्य बुध के साथ बने रहेंगे यहाँ, और उसके बाद फिर ये दोनों ही, सूर्य भी और बुध भी, यहाँ से राशि का परिवर्तन करके निकलेंगे। और कहाँ जाएंगे? कर्क राशि। कर्क राशि कहाँ है? जहाँ 4 लिखा हुआ है। यानी कि अभी तो ये 7th भाव में है, 7th हाउस में है ये सूर्य और बुध मिथुन राशि में, फिर ये 8th हाउस में चले जाएंगे जहाँ 4 लिखा हुआ है, कर्क राशि। कर्क राशि के लॉर्ड हैं चंद्रमा, चंद्रमा के घर में। तो सूर्य के तो मित्र हैं चंद्रमा, लेकिन बुध के शत्रु हैं। और दोनों सूर्य बुध एक साथ 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और शुक्र यहाँ अकेले रह जाएंगे फिर मिथुन राशि में, 7th भाव मिथुन, जहाँ 3 लिखा है। अब जब ये सूर्य बुध यहाँ आ जाएंगे 8th हाउस में, कर्क राशि में, तो बुध जो है 29 जुलाई को जाकर के, महीने के बिल्कुल अंत में जाकर के ये उदय होंगे पश्चिम में। लेकिन 31 जुलाई को, महीने के बिल्कुल अंतिम तारीख को, ये यहाँ से भी निकलेंगे बुध, और ये कहाँ चले जाएंगे? सिंह राशि। सिंह राशि कहाँ पर है? जहाँ 5 लिखा है। 5 जहाँ लिखा है वो 9th हाउस है, 9वां भाव। और 5 का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि के लॉर्ड होते हैं सूर्य। तो ये सूर्य के घर में, अपने मित्र के घर में जाएंगे 31 जुलाई को। तो ये स्थिति ग्रहों की इस जुलाई 2022 में रहेगी। अब इनसे मिलने वाले अच्छे बुरे परिणाम, जो आप धनु लगन के जो जातक हैं, धनु लगन राशि के, जो उनको मिलने जा रहे हैं, उनकी चर्चा अब हम करेंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्र में आपको किस किस प्रकार के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके प्रोफेशन की बात करेंगे। तो देखिए, आपके प्रोफेशन की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा कि चीज़ें बिगड़ती बिगड़ती संभलेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये कार्य नहीं बन सकता, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल गई, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको मिल गया,
तो आपको ऐसा महसूस होगा, शुरू में तो आप ही थोड़ा तनाव में आ सकते हैं कि मैं ऐसा कैसे पूरा करूँगा, मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल काम है, ये है वो है, काफ़ी कुछ चीज़ें, आपका दिमाग उलझन में रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसको स्टार्ट करेंगे, आरंभ करना शुरू करेंगे, चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। और जैसा कि आप सोचते थे शुरू में कि मैं कैसे करूँगा और कैसे कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, वो चीज़ें फिर गुरु बृहस्पति आपकी कराएंगे पूरी। मैंने कहा ना, बृहस्पति ने बहुत अच्छा राजयोग बनाया है। बृहस्पति के कारण वो कार्य आपके पूरे हो पाएंगे अंत में जाके। ऐसी स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में रहेगी। व्यापारी हैं आप, व्यापार करते हैं, कोई व्यापारिक डील हो रही है, आपको लगेगा कि नहीं भाई वहां से तो निगेटिव ही रिप्लाई आ रहा है, उधर से तो कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा पार्टी का या क्लाइंट का। बहुत बात कर ली, बहुत उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहा है, ये है वो है। लेकिन अंत में जाके बात पता चला बन गई, फाइनल हो गई, क्लाइंट आपका मान गया, आपके साथ एग्रीमेंट हो गया, एग्री कर लिया उसने आपकी कंडीशन या जो भी चीज़ें। कुछ इस प्रकार की कार्य स्थिति आपकी रहेगी इस महीने कार्यस्थल में। हालात में कहने का भाव यह है यहाँ पर कि आपके कार्य क्षेत्र में, करियर में हालात आपको ऐसा महसूस तो होगा कि बिगड़ रहे हैं या बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते बनेंगे, बिगड़ेंगे नहीं। यह स्थिति आपको, इसका अनुभव बहुत अच्छे से होगा इस जुलाई महीने में। अब आगे बात करते हैं कि भाई आय कैसी रहेगी, इनकम कैसी होगी। तो देखिए, इनकम का जहां तक प्रश्न है, इनकम जो है आपकी थोड़ा सा उसमें बाधा हो सकती है इनकम में। मित्रों की तरफ से भी थोड़ा सावधान रहिए, मित्रों की तरफ से आपको धोखा मिल सकता है। मित्रों पर भरोसा बिल्कुल ना करें, ये हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। चाहे आपका कितना ही परम मित्र क्यों ना हो, इस महीने बिल्कुल ना विश्वास करें। ग्रह इजाजत नहीं दे रहे कि आप अपने मित्र पर भरोसा करें। अपने बड़े भाई बहनों पर भी बिल्कुल निर्भर ना रहें, उनसे भी किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन ना रखें, अन्यथा आपको तकलीफ होगी। ये स्थिति रहेगी। और इनकम में भी या तो थोड़ा बहुत बाधा हो सकती है, कमी हो सकती है। हालांकि ये पैसा बाद में आपको मिलेगा, पैसा मार में नहीं जाएगा, लेकिन इस महीने में पैसे के आवागमन में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। और सेविंग्स को लेकर के भी थोड़ी दिक्कत रहेगी, खर्च की स्थिति भी ज्यादा रहेगी कुछ, तो ये स्थिति रहेगी। और सुख सुविधाओं की जहां तक बात है, सुख सुविधाओं का भी थोड़ा सा ऐसा है कि देखिए, सुख सुविधाएं तो रहेंगी आपके पास, लेकिन पूर्ण रूप से आप उसका लाभ ले पाएं, इसमें कुछ संशय है, इसमें लेकर के मुझे कुछ डाउट है। प्रेम संबंधों की चर्चा कर लेते हैं। प्रेम संबंध आप धनु लग्न राशि के जातकों के इस महीने कैसे रहने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रिय साथियों कि ये महीना ऐसा रहेगा कि आप जो पहले से अगर रिलेशनशिप में हैं, पहले से आपके अफेयर्स हैं, तो इस महीने बहुत कम समय है, बहुत थोड़ा टाइम है। 13 तारीख से 16 तारीख के बीच का बता रहा हूं मैं आपको डेट। अगर आपकी आप गंभीरतापूर्वक अपनी मैरिज को लेकर के कोई प्लान कर रहे हैं और इसी महीने में करना चाहते हैं, तो मैंने डेट दे दी, 13 से 16 के बीच में बात बन सकती है। इससे पहले या इससे बाद में अगर कोई प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे तो उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे, ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बस इतना जरूर है कि आप रोमांटिक मूड में रहेंगे, लेकिन अपने जो साथी है, आपका मित्र है, उसको बहुत ही टैक्टफुल तरीके से हैंडल करें। थोड़ी सी भी कहीं अगर आपसे कमी रह गई जाने अनजाने, तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो सकती है, और ये मित्रता से आपको काफ़ी कष्ट भी पहुंचेगा फिर कि भाई मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था, और ऐसा उसने कैसे सोच लिया, ऐसा कैसे मान लिया, मेरा तो कोई ऐसी इंटेंशन भी नहीं थी। तो कुछ इस प्रकार की गलतफहमी बिना कुछ कहे ही हो जाती है ना, जैसे ऐसा कुछ संभावना है। तो उस तरह जो भी चीज़ें बात करें, आप बहुत सोच समझ करके करें, बहुत अच्छी तरीके से अपने मित्र को हैंडल करें। और विवाह का हमने बता दिया, 13 से 16 के बीच का वो समय है। अब आपसे बात करते हैं विवाहित व्यक्तियों के विषय में। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि 1 जुलाई से लेके और 16 जुलाई तक के बीच का जो समय है,
ये तो सामान्य है, वैवाहिक सुख जो है वो सामान्य रूप से आपको प्राप्त होंगे। लेकिन महामध्य से और माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें आप भरपूर सहयोग, आपको वैवाहिक सुखों का मतलब वैवाहिक सुख भी प्राप्त होगा, जीवन साथी से सहयोग भी प्राप्त होगा, ये स्थिति रहेगी। और अपने बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। कैसे रहेंगे पारिवारिक संबंध? देखिए, पारिवारिक संबंध ना तो बहुत अच्छे रहेंगे ना खराब रहेंगे, मिले जुले रहेंगे। कभी कुछ गिले शिकवे भी होंगे, कभी बात आपस में बन समझ जाएगी, कभी इकट्ठे हो जाएंगे, कभी अलग हो जाएंगे, कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। मिले जुले रिलेशनशिप रहेगी पूरे महीने। छात्रों की बात कर लें भाई, छात्रों के लिए समय बहुत प्रतिकूल है, बहुत स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं छात्रों के लिए। हालांकि अगर आपने, देखिए यहां पर क्या होगा, जो इंटेलिजेंट छात्र भी हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना तो चाहेंगे, लेकिन और बढ़ेंगे भी, लेकिन जिस हिसाब से उनको परिणाम प्राप्त होने चाहिए थे उसमें अवश्य कमी रहेगी। कहीं ना कहीं उसके लिए उनको मन में कोई मलाल रहेगा कि ये मेरा कैसे रह गया, मैंने तो इतनी मेहनत की थी। तो इस प्रकार की स्थिति कुछ रहने वाली है। और संतान की बात करें तो भाई, संतान को भी बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है, बहुत सोच समझ करके। एक तो क्रोध ना करें, किसी से वाद विवाद ना करें, झगड़े में ना पड़ें, बहुत शांति से धैर्य के साथ अपने कार्यों को करें। पूरा महीना ये आपके लिए एक तरीके से परीक्षा का महीना है, मैं तो यही कहूँगा। और अगर आपने धैर्य का परिचय दिया तो समझ लीजिए कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बहुत ज़रूरी है, बहुत समझदारी सूझबूझ से काम लेने की आवश्यकता है, वरना कहीं ना कहीं किसी ना किसी विवाद में फंसने की पूरी संभावना, आपके लिए अननेसेसरी परेशानियां खड़ी हो जाएं, ऐसी स्थिति। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, 1 जुलाई से 13 जुलाई तक का जो समय है बहुत अच्छा समय है आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। लेकिन 13 जुलाई से लेकर माह के अंत का जो समय है उसमें आपका जो अपना जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। समय समय पर उनके स्वास्थ्य का चेकअप अगर करा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब उनके स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाह ना बने अपने जीवन साथी के। तो यह स्थिति मुझे दिखाई पड़ती है आपके धनु लगन राशि के जातकों की ग्रहों के आधार पर जुलाई 2022 में। अब मैं आपको वो उपाय देने जा रहा हूं, उन उपायों को आप ध्यान से सुन लीजिए और फिर उनको श्रद्धापूर्वक कीजिए। मैं छात्रों के लिए भी कहूँगा कि वो भी करें ये उपाय। संतान जो है माता पिता की, संतान हुई छात्र हुई एक ही बात हो जाती है, वो भी करें और बाकी सब करें। तो देखिए, सबसे पहला उपाय तो मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ, माँ सरस्वती जी का पूरे महीने श्रद्धा के साथ पूजन करें। माँ सरस्वती जी का उनकी आरती करें फिर बाद में नियमित रूप से, और उनका मंत्र का उच्चारण करेंगे तो और भी सुंदर। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 1 माला या 3 माला डेली। मैं छात्रों के लिए कह रहा हूँ और संतान के लिए, वैसे तो सभी करें, सभी के लिए, स्पेशली छात्रों के लिए और संतान के लिए। माँ सरस्वती जी का पूजन। और इसके अलावा दुर्गा सूक्तम का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी की स्तुति हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जरूर करें। प्रसाद चढ़ाएं वहाँ जाकर के, बेसन के लड्डू या बूंदी का, दीपक जलाएं सरसों के तेल का, और वहीं जाकर के पान का एक मीठा बीड़ा अगर ले जा सकते हैं तो ले जाएं। और पान के जो पत्ते होते हैं उनकी मोली में माला बना करके, मोली यानी कि वो जो कलावा होता है उसमें बांध बांध करके माला वो हनुमान जी को पहनाएं, हनुमान जी के चरणों में रख दें, बस प्रत्येक मंगलवार। देखिए, फिर जितनी परेशानियां हमने आपको बताई हैं ये सब हवा हो जाएंगी और आपका पूरा महीना आराम से व्यतीत हो जाएगा, रिजल्ट भी अच्छे प्राप्त होंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनका मासिक मंथली राशिफल
जुलाई 2022 का आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी अवश्य दबाएं। यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं उनकी नोटिफिकेशन और वो वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुँचें और उनका आप लाभ ले सकें, और अधिक से अधिक मात्रा में अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। और एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।